क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के इस दौर में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां ईमानदारी की कीमत कम और दिखावे का शोर ज्यादा है, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप पत्थर की तरह अड़े खड़े हैं। क्या आपने सोचा है कि क्यों आज के समय में मकर राशि यानी मकर राशि के लोगों पर दुखों का पहाड़ सबसे ज्यादा टूटता है, लेकिन फिर भी अंत में जीत उन्हीं की होती है? शास्त्र कहते हैं कि कलयुग का राजा वही होगा जो शनि के अनुशासन को समझेगा। आज के इस विशेष वीडियो में मैं जय त्रिकाल पर आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद ही किसी ज्योतिषी ने आपको बताए हों। हम जानेंगे कि क्यों भगवान ने कलयुग की बागडोर अनजाने में मकर राशि के हाथों में दे दी है। अगर आपकी राशि मकर है या आपके जीवन में कोई मकर राशि वाला है, तो आज की ये जानकारी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी गुप्त शक्ति के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ मकर राशि वालों के पास होती है, लेकिन 99% लोग उसे पहचान नहीं पाते। अगर आपने वो शक्ति पहचान ली तो कलयुग की कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जय त्रिकाल पर। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं, लेकिन कलयुग के इस कठिन समय में मकर राशि का महत्व अचानक इतना क्यों बढ़ गया है? मकर, जिसका स्वामी कर्म फलदाता शनिदेव है। कलयुग को कर्म प्रधान युग कहा गया है और मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है, जो सीधे हमारे कर्म और प्रोफेशन को दर्शाती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि मकर राशि वाले इस युग के अनसंग हीरोज यानी गुमनाम नायक क्यों हैं। मकर राशि के जातकों, अक्सर आप सोचते हैं कि न्याय के देवता शनि इतने कठोर क्यों हैं? क्यों मकर राशि वालों को हर सफलता तप के बाद ही मिलती है? इसका उत्तर छुपा है स्कंद पुराण की एक दिव्य कथा में। पुराणों के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं, लेकिन जन्म के बाद उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। यहाँ तक कि उनके पिता सूर्यदेव ने भी उनके श्याम वर्ण यानी काले रंग के कारण उन्हें स्वीकार करने में संकोच किया। अपमान और उपेक्षा की उस आग ने शनिदेव को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें भीतर से फौलाद बना दिया। अपनी माता छाया के आदेश पर बालक शनि ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए काशी यानी वाराणसी का रुख किया। उन्होंने वहां जाकर घोर तपस्या शुरू की। मकर राशि वालों, ध्यान से सुनिएगा। वो तपस्या कोई सामान्य तपस्या नहीं थी। हजारों वर्षों तक तपती धूप, कड़कड़ाती ठंड और मूसलाधार बारिश में शनिदेव बिना हिले डुले, बिना अन्न जल ग्रहण किए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, मांस सूख गया, हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन उनका संकल्प मकर राशि के उस पहाड़ी बकरे की तरह अडिग था जो ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए ही पैदा हुआ है। अंत में महादेव प्रकट हुए। शिवजी ने उनकी सहनशीलता और न्याय के प्रति उनके झुकाव को देखकर उन्हें नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ और कर्मों का न्यायाधीश नियुक्त किया। महादेव ने कहा, शनि, तुमने जो कष्ट सहा है वही तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब से न केवल मनुष्यों के बल्कि देवताओं के भी कर्मों का हिसाब रखोगे। मकर राशि के भाई बहनों, इस कथा का सीधा संबंध आपसे है। मकर राशि और तपस्या। जैसे शनिदेव ने अपमान सहकर भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, वैसे ही कलयुग में आपको भी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका मौन और आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। विलंब का अर्थ हार नहीं। शनिदेव को फल हजारों साल बाद मिला। आपकी राशि का स्वभाव ही विलंब यानी डीले है। अगर आपको सफलता देर से मिल रही है तो समझ लीजिए कि महादेव आपको किसी बड़े पद के लिए तैयार कर रहे हैं। कलयुग का न्यायाधीश। चूंकि आप शनि की प्रिय राशि हैं, कलयुग में आपको सत्य का साथ देना होगा। जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो साक्षात शनिदेव और महादेव आपकी ढाल बन जाते हैं। कलयुग के बारे में पुराणों में लिखा है कि ये समय लोहे के समान कठोर होगा। और ज्योतिष में लोहे का कारक कौन है? साक्षात शनिदेव। मकर राशि का प्रतीक मकर यानी एक ऐसा जीव है जिसका सिर हिरण का और धड़ मछली का है। ये दिखाता है कि आप जमीन पर भी चल सकते हैं और गहरे पानी यानी भावनाओं में भी तैर सकते हैं। कलयुग में वही बच सकता है जिसके पास ये दोनों गुण हों। मकर राशि वाले लोग स्वभाव से ही अनुशासन प्रिय और मेहनती होते हैं। जब दुनिया शॉर्टकट के पीछे भाग रही है, तब मकर राशि का व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ने में विश्वास रखता है। यही कारण है कि इस युग में जहां बाकी राशियां अस्थिरता का शिकार हो रही हैं, मकर राशि अपनी जड़ें जमा रही है। मकर राशि का महत्व बढ़ने के 5 मुख्य कारण। धैर्य की शक्ति, पावर ऑफ पेशेंस। कलयुग में लोगों के पास धैर्य की कमी है। हर किसी को रातों रात सफलता चाहिए, लेकिन मकर राशि वाले जानते हैं कि वक्त लगता है। शनिदेव धीरे चलते हैं, शनैः शनैः,
और यही धीमापन आज के समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब थककर हार मान लेते हैं, तब मकर राशि का व्यक्ति अपना असली सफर शुरू करता है। कर्म और न्याय। आज के दौर में भ्रष्टाचार और अन्याय चरम पर है। ऐसे में मकर राशि के लोग जो शनि के प्रभाव में होते हैं, न्याय के रक्षक बनते हैं। कलयुग में शनिदेव का प्रभाव बढ़ गया है ताकि वे बुराई का अंत कर सके। मकर राशि के जातक अनजाने में ही समाज में अनुशासन लाने का काम करते हैं। अकेले लड़ने का साहस। मकर राशि वालों को अक्सर लोनर यानी अकेला समझा जाता है, लेकिन असल में कलयुग में वही जीतता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। आपकी आत्मनिर्भरता ही आपको भीड़ से अलग और प्रभावशाली बनाती है। जड़ से जुड़ाव। जहां लोग आधुनिकता में अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, मकर राशि वाले पुराने मूल्यों, परिवार और परंपराओं को संजो कर रखते हैं। कलयुग के तूफान में वही पेड़ खड़ा रहता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। दुख को शक्ति बनाना। मकर राशि वालों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। छोटी उम्र से ही उन्हें जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, लेकिन यही संघर्ष उन्हें कलयुग की मुश्किलों के लिए तैयार करता है। आपके आंसू ही कल आपकी सफलता की स्याही बनते हैं। मैं जानती हूँ मकर राशि के दर्शकों कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे होंगे, अगर हमारी राशि इतनी ही महत्वपूर्ण है तो हमारे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? क्यों हमें हर चीज के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है? क्यों लोग हमें गलत समझते हैं? सुनिए, जब सोना आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। कलयुग आपको तोड़ नहीं रहा, बल्कि आपको गढ़ रहा है। आपकी 7.5 या ढैया केवल सजा नहीं है, वो आपके कर्मों का शुद्धिकरण है। आप इस युग के वो सिपाही हैं जिन्हें सबसे कठिन मोर्चा दिया गया है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप इसे संभाल सकते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो जय त्रिकाल के इन 3 गुप्त सूत्रों को याद रखें। अनुशासन को गले लगाएं, सुबह जल्दी उठना और अपने दिन को प्लान करना आपकी सबसे बड़ी पूजा है। शनिदेव की शरण। हर शनिवार पीपल के पेड़ के पास दीप जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। ये आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा। मदद करें। कलयुग में शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं जो असहायों और श्रमिकों की मदद करते हैं। अपने अधीन काम करने वालों का सम्मान करें। मकर राशि वालों, याद रखिए, आप कलयुग के वो चिराग हैं जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। आपकी गंभीरता आपकी कमजोरी नहीं, आपकी गरिमा है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन आपकी राशि का स्वामी समय महाकाल का ही एक रूप है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय शनिदेव या जय त्रिकाल जरूर लिखें। अपनी राशि का अनुभव हमारे साथ साझा करें ताकि अन्य मकर राशि वाले भी प्रेरित हो सके। इस वीडियो को उन सभी मकर राशि के लोगों के साथ शेयर करें जो अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं। उन्हें बताएं कि उनका महत्व क्या है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे रहस्य आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 मकर राशि के लिए कौन सा बड़ा चमत्कार लेकर आ रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री महाकाल।